हेलो बच्चों, पिछली वीडियो में और अपने से लास्ट वाले क्वेश्चन में गलती हो रही थी ना। वो गलती आपको भी शायद समझ में आ गई होगी क्या गलती कर रहे थे हम। वो गलती हम यहाँ कर रहे थे। क्या कर रहे थे यहाँ पे कि डी टी बाई डी एक्स यहाँ पर हमने लगा दिया, इसकी वैल्यू में डी टी बाई डी एक्स आ रहा है। डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू रख देंगे 1/cos t। देखो ये रहा 1 ये रहा डी टी बाई डी एक्स का, ये रहा cos t। तो मैंने क्या करा, इसकी जगह 1/cos t कर दिया। ठीक है, तो ये आई इसकी वैल्यू। हम पिछले उसमें वीडियो में भूल गए थे, ये वैल्यू हम भूल गए थे, इसलिए गलती हो गई थी हमारी। तो मैं आधा तो हमने सोल्व कर दिया था, वो तो पूरा देखो क्या करेंगे। तो इसके लेंगे लेफ्ट साइड 1 माइनस एक्स की जगह क्या करेंगे साइन टी। साइन टी का स्क्वायर हो गया डी टू वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू ये। ठीक है, इसमें देखो ये 1/cos t मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, फिर क्या होगा बताओ, एक्स एक्स की जगह साइन टी है इंटू डी वाई बाई डी एक्स की जगह क्या है पी कोस पी टी अपॉन कोस टी। देखो ये रहा इसके लिए डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू। और उसके बाद क्या है, ये है ना। अब देखो अब क्या करेंगे, अब मैंने सब का ले लिया एलसीएम, ये तो कट जाएगा, सब का ले लिया एलसीएम, तो यहाँ तो कोस्ट ही आएगा, ये टर्म तो एडिटिव आएगी। ठीक है, इसको ऐसे बांधेंगे, 1 आएगा, 1 करेंगे इसमें, तो यहाँ क्या होगा माइनस पी साइन टी कोस पी टी, ये आ गया। इसके बैठे में यहाँ पे 1 है, तो इसको ऐसे बांधेंगे कोस टी आएगा, कोस टी को इससे करेंगे ना क्या होगा पी प्लस पी स्क्वायर साइन पी टी कोस टी आएगा। तो ये इससे कट जाएगा, सारे कट देंगे, आपस में 0 आंसर आएगा, और ये हमने प्रूव कर लिया था। ठीक है, तो एक छोटी सी गलती थी यहाँ पे, कोस टी आएगा 1/cos t आएगा, ये तुमने नहीं करने गलती। ठीक है, तो इस वजह से क्वेश्चन गलत हो गया था, इसको ठीक कर लेना। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9 और लास्ट क्वेश्चन था ये। अब ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है, अब करेंगे आगे वाली एक्सरसाइज। ये बड़े ध्यान से समझना। ठीक है, ये क्या कहता है रोलिस थ्योरम। रोलिस थ्योरम क्या होती है, पहले इसके स्टेटमेंट पढ़ते हैं। देखो क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट, स्टेट्स शब्द STATES, इट स्टेट्स दैट क्या बोलती है, इसकी 3 स्टेप्स देखो क्या बोलती है। इफ़ ए फंक्शन इज सच दैट, कोई फंक्शन अगर ऐसा हो, कैसा हो देखो, इट इज़ कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल एफ बी के बीच में क्या हो क्लोज कंटिन्यूस। क्लोज इंटरवल मतलब ए और बी की वैल्यू शामिल है इसके अंदर, क्लोज इंटरवल है कोई जिसमें ए और बी भी शामिल है, उसके अंदर क्या है कंटिन्यूस है। मैं इसको ग्राफ से इवेलुएट करता हूँ, आप समझ जाओगे क्या करना चाह रही हूँ। ठीक है, ये मान लो कोई कर्व है, यहाँ तो पॉइंट ए है, एक्स की वैल्यू ए है, और यहाँ पे क्या पॉइंट बी है, ये क्या बी वैल्यू है, एक्स वैल्यू ए और एक्स वैल्यू बी। तो क्या कहता है ए और बी के बीच में ये कर्व है, ये कोई फंक्शन है एफ एक्स, ये क्या कोई फंक्शन एफ एक्स है। ठीक है, अब देखो, अब ये कर्व क्या है कंटिन्यूस है कि नहीं बताओ, ए और बी के बीच में फंक्शन क्या है कंटिन्यूस है। पहला स्टेप हो गया कि ए और बी इंटरवल के ऊपर फंक्शन क्या कंटिन्यूस है। फिर क्या कहता है, इट इज़ डेरिवेबल ऑन द ओपन इंटरवल ए बी। इस ए बी के बीच में ये क्या होना चाहिए, डेरिवेबल होना चाहिए। डेरिवेबल का मतलब आप जानते हो कि हर पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हर पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, क्योंकि आपको पता ही है डिफरेंशिएशन से क्या निकलता है, स्लोप निकलती है हमेशा, और स्लोप जब निकलेगी तो हर पॉइंट पर अगर हम स्लोप निकाल सकते हो तो क्या हो गया डेरिवेबल होगा। ठीक है, यही कहते हो जब ये डेरिवेबल है तो कंटिन्यूस अपने आप हो जाएगा। तो ये नहीं, इसका मतलब क्या हो गया, शुरू के 2 स्टेप्स क्या बोलते हैं कि अगर कोई फंक्शन ऐसा है जो ए और बी, एक्स की वैल्यू ए और बी के बीच में कंटिन्यूस भी है और डेरिवेबल भी है ना, तो क्या कहता है, तो फिर क्या कहता है, फिर कहता है और एक कंडीशन और, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इक्वल होना चाहिए। नहीं, इस ए पे फंक्शन की वैल्यू देखो, ये कोई फंक्शन है, वाई मतलब फंक्शन तो है, तो ये क्या है एफ ऑफ ए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है एफ ऑफ ए, ये क्या है एफ ऑफ बी है। वाई की वैल्यू क्या होती है एफ ऑफ बी होती है। क्यों, अगर हम मानते हैं वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, अगर हम लेते हैं तो एक्स इज इक्वल टू ए पे वाई की वैल्यू क्या आएगी एफ ऑफ ए आएगी, और बी पे क्या होगी एफ ऑफ बी होगी, तो वाई की वैल्यू तो है। तो ये और ये बराबर है, यानी एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी बराबर है। ए और बी के फंक्शन के बीच में फंक्शन क्या है कंटिन्यूस भी है और डेरिवेबल भी है। अगर तीनों कंडीशन वेरीफाई होती हैं, कोई फंक्शन अगर तीनों कंडीशन वेरीफाई करता है तो क्या कहते हैं रोल थ्योरम, देन देयर एग्जिस्ट, ये सिंबल देयर एग्जिस्ट का है, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 पॉइंट सी बिटवीन ए एंड बी। तो कहता है ए और बी के बीच में एक ऐसा पॉइंट सी जरूर होगा, सी पॉइंट जरूर होगा जहाँ पर टेंजेंट, इस कर्व का ये क्या टेंजेंट है। ठीक है, ये क्या पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, क्या कहते हैं उस केस में एफ डैश सी क्या होगा 0 होगा। क्या होगा उस केस में एफ डैश सी 0 होगा, यानी इस पे फंक्शन का जो डेरिवेटिव 0 होगा। क्यों होगा 0, वो भी समझ लो। जब टेंजेंट पैरेलल टू एक्सिस हो गया तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी फिक्स हो जाएगी, और जब वाई फिक्स हो गया
तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा 0, और डी वाई डी एक्स क्या होगा इसका डेरिवेटिव एफ डेस एक्स क्या होगा 0, इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं हम एफ डेस एक्स क्या होगा 0, फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा 0, और किस पे है सी पे है, तो जब एक्स हमारे देंगे सी, तो एफ डेस सी क्या होगा 0 होगा। पता लगे आपको भाई, कोई भी लाइन पैरेलल टू एक्सिस होती है, उस लाइन पे क्या होता है वाई की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा 0। तो ये है रोल्स थ्योरम के स्टेटमेंट, ठीक है। अच्छे समझो क्या कहता है रोल्स थ्योरम, क्या कहती है देखो, अगर कोई फंक्शन ऐसा है जो ए और बी के बीच में, एक्स की वैल्यू ए और बी के बीच में कंटिन्यूस है और डेरिवेबल भी है, और एफ ऑफ ए उस फंक्शन पे उस मतलब ए और बी के ऊपर फंक्शन की वैल्यू अपन इक्वल है, तो कहता है इसके बीच में एक ऐसा पॉइंट जरूर मिलेगा सी, ए और बी के बीच में ऐसा पॉइंट जरूर सी मिलेगा जहाँ पर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होगा, और जहाँ पर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होता है तो इसमें क्या हो गया, वहाँ पर कर्व का जो टेंजेंट है ना वो पैरेलल टू एक्सिस होगा। इसको हम ये भी बोल सकते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, इसको हम ये भी बोल सकते हैं, इट मीन्स क्या एट सी पॉइंट पे क्या होगा, टेंजेंट इज ऑलवेज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसका मतलब इस कर्व पे एक ऐसा पॉइंट जरूर मिलेगा जहाँ पर टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस जरूर मिलेगा। ये जो स्टेटमेंट है ये रोल्स थ्योरम की है, समझ गए। अब देखो, अब करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। क्वेश्चन बिल्कुल आसान पड़ेगा। क्वेश्चन में क्या करना है, आपको हर सवाल में एक फंक्शन मिलेगा, ठीक है, उस फंक्शन पे रोल्स थ्योरम चेक करनी है, रोल्स थ्योरम वेरीफाई होती है या नहीं होती है। तो रोल्स थ्योरम के 3 स्टेप्स थे, वो तीनों स्टेप्स अगर आपको याद हो गए तो उन्हीं को हम वेरीफाई करेंगे। तीनों स्टेप वेरीफाई हो जाएंगे तो कह देंगे रोल्स थ्योरम वेरीफाई होती है, अदरवाइज नहीं होती। तो जैसे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट देखो, क्या कहते हैं, जैसे ये कुछ देखो क्वेश्चन, ये कोई फंक्शन है, ठीक है, ऑन द इंटरवल 1 से लेकर 3, ठीक है, तो इस फंक्शन को चेक करो, मतलब इस इंटरवल पे ये फंक्शन चेक करो, ये फंक्शन के पे रोल्स थ्योरम वेरीफाई होती है या नहीं होती, ये चेक करना है। तो करें स्टार्ट। सबसे पहला स्टेप देखो, एक क्वेश्चन कर लो फिर समझ में आ जाएगा करना क्या, सब में एक जैसा काम करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे, करें डेरिवेटिव। अब देखो पहला स्टेप क्या था, फंक्शन इज कंटिन्यूस ऑन, फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए इस इंटरवल के बीच में, इसके बीच में ए की जगह 1 है, बी की जगह 3 है, तो 1 और 3 के बीच में इसकी कंटिन्यूटी चेक करो, ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। ये फंक्शन किस टाइप का है, पॉलिनोमियल, क्या लिखना पहले फर्स्ट स्टेप क्या होगा, लिखना बिकॉज फंक्शन इज पॉलिनोमियल। ये फंक्शन कैसा है, पॉलिनोमियल टाइप का फंक्शन है, तो फंक्शन क्या है, पॉलिनोमियल है। और आपने पढ़ा होगा कंटिन्यूटी में एवरी पॉलिनोमियल क्या होता है, कंटिन्यूस, सो इट इज़, तो क्या होगा, ये कंटिन्यूस हो गया होगा, कंटिन्यूस ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी 1 3 के बीच में क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। पहले तो स्टेप वेरीफाई हो गया। अब क्या कहता है, चेक करो डेरिवेबल है कि नहीं है। डेरिवेबल मतलब क्या हो गया, आप सीधे ऐसे चेक कर लो कि इस इंटरवल के बीच में ऐसी कोई वैल्यू तो नहीं है ना जिस पे डिफाइन ना हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना तो रूट आ रहा है ना बटे में कुछ आ रहा है, तो जब किसी फंक्शन में ना तो रूट हो और ना बटे में कोई संख्या हो तो वो फंक्शन का हमेशा डेरिवेबल होगा। तो ये फंक्शन हर वैल्यू पे डिफाइन है, तो ये क्या होगा, डेरिवेबल है, ठीक है ना, बिकॉज ना यहाँ लिखना फंक्शन इज डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल। डेरिवेबिलिटी हमेशा ओपन इंटरवल पे चेक करेंगे, लेकिन ये कंडीशन ओपन इंटरवल है ना, तो इसके बीच में क्या है, डेरिवेबल। पता लगा डेरिवेबल क्या होता है। डेरिवेबल के लिए हम क्या करेंगे, आप सिंपल से एक चीज़ याद रखो कि इसके बीच में ऐसा कोई पॉइंट तो नहीं है जिस पर ये डिफाइन ना हो। ये हर जगह डिफाइन है, क्यों, ना तो इसके बटे में 0 आ रहा है, ना तो बटे में 0 बन सकता कभी भी, ना यार रूट के अंदर नेगेटिव टर्म बनेंगे, क्यों, रूट ही नहीं है इसके अंदर, तो क्या डेरिवेबल है, ये नहीं डिफाइन है, एफ डेस डिफाइन है, डिफाइन है तो क्या होगा, डेरिवेबल होगा। तो हमने क्या देखा, ये फंक्शन कंटिन्यूस भी है और डेरिवेबल भी है, दो स्टेप्स इसके वेरीफाई हो गए। थर्ड स्टेप क्या बताओ, एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 3 इक्वल आना चाहिए, ये चेक करो। एफ ऑफ 1 क्या होगा, इस फंक्शन जहाँ एक्स हम रखेंगे 1, तो 1 का स्क्वायर 4 × 1 + 3। एफ 3 क्या होगा, जहाँ एक्स रखेंगे 3 का स्क्वायर 4 × 3 + 3। ये क्या बताओ, 1 और 3 4 में गया 4 0 बचेगा, 9 + 3 का 12 में गया 12 क्या होगा 0 बचेगा, दोनों साइड बराबर आ गए। तो फंक्शन कंटिन्यूस हो गया, फंक्शन डेरिवेबल हो गया, एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 3 भी इक्वल हो गया।
सो क्या लिखो, सो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 पॉइंट सी बिटवीन 1 एंड 3। यहाँ पे ए और बी जगह 1 और 3 है। कहते हैं फिर एक और 3 के बीच में एक ऐसा पॉइंट सी जरूर होगा जहाँ पर क्या लिखना, सच दैट क्या था यहाँ पे एफ डैश सी इक्वल टू 0 होते हैं। क्या होगा, एफ डैश सी इक्वल टू 0। एफ डैश सी मतलब इसमें जहाँ एक्स और रखेंगे सी, एफ डैश सी को ले जाएगी तो क्या होगा, 2c-4 आ जाएगा। 2c-4 बराबर 0। सी को क्या है यहाँ पे, तो 2 देखो इसके बीच में आ रहा नहीं, 1 और 3 के बीच में। तो ये है रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करना, चेक करना। यानी क्या करना है, रोल्स थ्योरम के 3 स्टेप्स आपने पढ़े। किसी भी फंक्शन में अगर हमें रोल्स थ्योरम वेरीफाई करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसके 3 स्टेप चेक करने पड़ेंगे। एक तो वो चेक करो कि फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं है, कोई इंटरवल दे रखा है उसके बीच में। फिर चेक करो वो फंक्शन डेरिवेबल है या नहीं है। फिर चेक करेंगे एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी की वैल्यू इक्वल है कि नहीं है। अगर ये तीनों चीज़ें वेरीफाई हो जाती हैं तो हम श्योरली बोल देंगे कि एक पॉइंट सी ऐसा होगा जो ए और बी के बीच में होगा जहाँ पर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होगा। ठीक है, अगर ऐसा है तो रोल्स थ्योरम वेरीफाई होगी, वरना तो नहीं होगी। अगर इनमें से एक भी स्टेप वेरीफाई नहीं होता ना तो हम क्या लिखते हैं, रोल्स थ्योरम इज़ नॉट एप्लीकेबल। इस फंक्शन के ऊपर रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है। तो जो निष्कर्ष वो क्या निकला, निष्कर्ष ये निकला कि हमें किसी फंक्शन के ऊपर बस ये वेरीफाई करना है कि इस फंक्शन के ऊपर रोल्स थ्योरम वेरीफाई हो रही है नहीं हो रही, बस ये करना है। अब सारे क्वेश्चन एक जैसे, मैं आपको एक आधा और करता हूँ। ठीक है, पहले का सेकेंडरी क्योंकि आया हुआ है, ये बता देता हूँ 2001 में आया हुआ सवाल है। ठीक है, देखो क्या फंक्शन है, 8x² - 2x और इंटरवल क्या है, 0 से लेकर 3/4, ये इंटरवल है। यानी ए की जगह 0, बी की जगह 3/4 हो जाएगा। इस इंटरवल पे चेक करना है ये फंक्शन के ऊपर रोल्स थ्योरम वेरीफाई होती है नहीं होती है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, देखो बेटा। तो सबसे पहले करो इसका डेरिवेटिव। सब में एक जैसा काम करना, पहले से करो डेरिवेटिव। क्या होगा, 8/3 तो कॉन्स्टेंट है, एक्स कर क्या होगा 2x, इसका 2, तो 16x - 16x/3 - 2 ये हो जाएगा एफ डैश एक्स। ठीक है बेटा, अब देखो ध्यान से, अब आपको है ना अलग अलग वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, मतलब कंटिन्यूटी और डेरिवेटिव को अलग अलग वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक तरीका और बता रहा हूँ, अब उससे दोनों स्टेप वेरीफाई हो जाएंगे ना। आपने 6th चैप्टर में पढ़ा होगा कि जो फंक्शन डेरिवेबल होता है ना वो क्या होगा, कंटिन्यूस जरूर होता है ना। जो फंक्शन डेरिवेबल होता है वो क्या होता है, कंटिन्यूस मिलेगा, ये तुम्हें पता ही है। तो इसकी डेरिवेटिव चेक कर लो बस, कंटिन्यूस अपने आप हो जाएगा प्रूफ। तो क्यों हम दो टाइम वेस्ट करेंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसकी सिर्फ डेरिवेटिव चेक करेंगे। बस ये चेक कर लो ये फंक्शन डेरिवेबल है या नहीं है। और डेरिवेबल कब होगा, इसका जो ओपन इंटरवल है 0 और 3/4, इसके बीच में कोई ऐसी वैल्यू तो ढूंढ लो, ऐसी वैल्यू तो नहीं है जिसकी वजह से डिफाइन ना हो। ये डिफाइन है कि नहीं है, हर वैल्यू पे डिफाइन है। क्यों नहीं है, क्यों है हर वैल्यू पे डिफाइन, क्योंकि ना तो इसके बटे में कभी 0 बन सकता और ना इसके अंदर रूट है, रूट के अंदर कभी नेगेटिव आने के चांसेस, तो दोनों में से कोई भी चांसेस नहीं है। तो ये फंक्शन क्या होगा, डिफाइन है। तो लिखना बिकॉज, क्या लिखो यहाँ पर लिखना, बिकॉज एफ डैश एक्स इज डिफाइंड इन द ओपन इंटरवल 0 से लेकर 3/4। इस इंटरवल के बीच में क्या है, फंक्शन डिफाइन है। डिफाइन है तो लिख देंगे फंक्शन इज डेरिवेबल, फंक्शन इज डेरिवेबल इन द ओपन इंटरवल 0 से लेकर 3/4। क्या फंक्शन डेरिवेबल, मतलब डिफाइन हो तो क्या है, डेरिवेबल हो गया। ठीक है, डिफाइन तो क्या हो गया, डेरिवेबल हो गया। ठीक है, और डेरिवेबल भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, ये तो हमें पता ही है, क्योंकि एवरी डेरिवेबल फंक्शन क्या होता है, हमेशा कंटिन्यूस होता है। सो लिखो, सो फंक्शन इज ऑल्सो कंटिन्यूस इन द क्लोज इंटरवल, या क्लोज इंटरवल, इसका क्या है, कंटिन्यूस। तो दोनों स्टेप एक साथ वेरीफाई हो गए, कौन कौन से, कंटिन्यूटी वाला और डेरिवेटिव वाला, दो स्टेप वेरीफाई हो गए। अगला स्टेप क्या है, एफ ऑफ 0 और एफ ऑफ 3/4 चेक करो बराबर है कि नहीं। एफ ऑफ 0 क्या होगा, इसमें जहाँ एक्स रखेंगे 0, तो 8/3 × 0 - 2 × 0। एफ ऑफ 3/4 कर लेंगे, 3/4 का स्क्वायर 2 × 3/4। ठीक है,
फिर स्टैटिक 0 आएगा। 8/3 ये क्या होगा 9/16, यहाँ क्या बताओ 3/2 आएगा कट के। तो क्या होगा यहाँ पे 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 3/2 माइनस 3/2 0 जाएगा, दोनों साइड बराबर आ गया। इसका मतलब क्या होगा तीनों स्टेप वेरीफाई हो गए, फंक्शन डेरिवेबल भी है, फंक्शन कंटिन्यूस भी है, और एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी, एफ ऑफ 0 और एफ ऑफ 3/4 इक्वल भी है। तीनों स्टेप वेरीफाई हो गए। तो क्या लिखोगे, सो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट सी बिटवीन क्या 0 and 3/4 सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, एफ डैश सी क्या होगा इसमें जहाँ एक्स आ जाएगा सी, तो 16c/3 माइनस 2 इक्वल टू 0 आ जाएगा, आगे नहीं आएगा। तो इसको जो लेंगे 2 इधर आ जाएगा, सी के लिए क्या यहाँ पर 6/16 क्या आएगा 3/8 ये आंसर है। तो जो 3/8 है वो देखो इसके बीच में मार्क नहीं आ रहा है, इसके बीच में जो आता है तो ये आंसर आ गया। ठीक है, तो कितना इजी है, सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। आगे देखो, मज़े आएंगे आपको करने में। ठीक है, बहुत आसान है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आप कर लोगे आराम से। मैं इसमें क्वेश्चन वर्क कर रहा हूँ, दूसरे का सेकंड पार्ट देखो। ठीक है, जो टिपिकल लग रहा है मुझे मैं वही कराऊंगा, आप आसान आप कर लोगे अपने आप। ये देखो, ये हमारे पास क्या है, एक फंक्शन दे रखा है और इंटरवल क्या है 2 से लेके 5, ये इंटरवल है। क्या कहता है, इस फंक्शन पे चेक करो रोल्स थ्योरम अप्लाई होती नहीं होती, वेरीफाई होती ही नहीं होती। ठीक है, करें स्टार्ट। सबसे पहले काम क्या है, एफ डी एक्स निकालना, कर दो इसका डेरिवेटिव, करें स्टार्ट। यू एच दिस, इसे करो डेरिवेटिव 3 आगे पावर में से कम कर देंगे, इंटू बेस का डेरिवेटिव 1। ठीक है, फिर ये एच डीज, इसे करो डेरिवेटिव पावर आगे पावर में से 1 कम कर देंगे, इंटू बेस का डेरिवेटिव 1। ठीक है, इन दोनों में से क्या कॉमन है, x-2 कॉमन, एक तो एक x-5 का होल स्क्वायर कॉमन है। ठीक है, तो ये क्या होगा x-2 बचेगा, 3 से कर देंगे ना 3x-6, ये बाहर आ गया और यहाँ से एक और कॉमन निकाल देंगे, मतलब पावर 2 बाहर आ गई, तो x-5 बचेगा, तो 2 × x-5, तो 2 से कर दो ना 2x-10 बचेगा। ठीक है, तो x-2 x-5 का होल स्क्वायर 5x-16, ये आ गया एफ डैश एक्स। ठीक है, अब करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला काम क्या होता है, फंक्शन का डेरिवेटिव निकालो। अब क्या करेंगे, अब चेक करो पहला काम कि कंटिन्यूस है और डेरिवेबल है या नहीं है। तो मैंने आपको क्या बोला है, डेरिवेबिलिटी चेक कर लो बस, कंटिन्यूटी अपने आप हो जाएगा, कंटिन्यूटी अपने आप हो जाएगी। तुम क्या करेंगे, पहले ये बताओ कि ये जो एफ डैश एक्स हमने निकाला है ये डिफाइन है कि नहीं हर वैल्यू पे, ना तो इसके बटे में 0 बन सकता, ना इसके ऊपर रूट आ रहा है, तो डरने की जरूरत नहीं है। फंक्शन क्या है, डिफाइन है हर वैल्यू पे, ये तो हर रियल नंबर पे डिफाइन है। हमें तो सिर्फ 2 और 5 के बीच में चेक करना था, तो 2 और 5 के बीच में क्या है, डिफाइन है। तो ये लिखना बिकॉज, देखो मैं कैसे लिखता हूँ वैसे लिखना, बिकॉज एफ डैश एक्स इज डिफाइंड इन द ओपन इंटरवल 2 से लेके 5। जब ये डिफाइन है सो क्या होगा, सो फंक्शन इज डेरिवेबल। फंक्शन क्या है, डेरिवेबल है इन द ओपन इंटरवल 2 से लेके 5। डेरिवेबिलिटी के लिए ओपन इंटरवल चेक करेंगे। ठीक है, डेरिवेबल प्रूव हो गया, और डेरिवेबल है तो क्या होगा, कंटिन्यूस भी होगा। इसका मतलब लिखो फंक्शन इज ऑल्सो कंटिन्यूस इन द ओपन इंटरवल 2 से लेके 5। ओपन इंटरवल पे तो डेरिवेबल है, क्लोज इंटरवल पे कंटिन्यूस है, दोनों स्टेप वेरीफाई हो गए। अगला स्टेप क्या होगा, एफ ऑफ 2 और एफ ऑफ 5 बताओ इक्वल है कि नहीं। एफ ऑफ 2 निकालो, एफ ऑफ 2 इसमें रखें, एफ एक्स की जगह 2 रखें तो F2 आ जाएगा, तो 2 - 2 0, 0 गुना समथिंग होगा 0 आएगा। F5 निकालो, जहाँ एक्स में रखेंगे 5, 5 - 5 0, सारा 0 बन जाएगा। हो गया बराबर, तीनों स्टेप वेरीफाई हो गए। कौन कौन स्टेप, फंक्शन डेरिवेबल भी है, फंक्शन कंटिन्यूस भी है, और एफ ऑफ 2 और एफ ऑफ 5 इक्वल भी है ना। तो अब क्या लिखोगे, सो, अब यहाँ लिखना सो देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट
वन पॉइंट सी बिटवीन, क्या था इंटरवल, बिटवीन 2 and 5 सच दैट क्या लिखोगे, एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। एफ डैश सी क्या है, ये रहा एफ डैश सी, एफ डैश एक्स से आएगा एफ डैश सी, तो इसमें जहाँ एक्स हमारे देंगे सी, तो क्या C-2 C-5 का होल स्क्वायर, क्या क्या आएगा C-2 C-5 का होल स्क्वायर, और क्या होगा 5C-16 आगे क्या होगा इक्वल टू 0। ठीक है, तो C इक्वल टू 2, यहाँ पे 5, यहाँ क्या होगा 16/5 के बाद 3 वैल्यू आएगी। ठीक है, 2 और 5 इंटरवल के अंदर नहीं है, कोई बात नहीं, तो 16/5 तो है, तो क्या हो यहाँ पे 16/5 आंसर आएगा, जो बिल्कुल बीच में वैल्यू आएगी वो लेंगे हम, तो 16/5 ही आएगा। ये 16/5 कितनी वैल्यू होती है, 3 पॉइंट समथिंग होती है, ये 2 से बड़ी और 5 से छोटी है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, समझ गए ना फंडा, सारा समझ लोगे मेरे ख्याल से। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट सारा सर कर लेना है, सारे स्टेप्स एक जैसे हैं, मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, ये देखो, और इंटरवल क्या रखा हमें 0 to 2, इस इंटरवल के बीच में चेक करनी है फंक्शन के ऊपर रोल्स थ्योरम वेरीफाई होती है नहीं होती। तो हम देख रहे हो यहाँ पे ये 0 बन सकता है, कब, जब एक्स की जगह 1 लेंगे तो क्या 1 इसके बीच में आता है, बिल्कुल 0 और 2 के बीच में 1 आता है, तो तुम क्या देख रहे हो, ये फंक्शन डिफाइन ही नहीं है 1 के ऊपर। जब ये फंक्शन डिफाइन है तो क्या होगा, रोल्स थ्योरम कहाँ से अप्लाई होगी नहीं उसके ऊपर। तो अब यहाँ लिखना बिकॉज फंक्शन इज नॉट डिफाइंड इन द इंटरवल 0 से 2, इसके अंदर डिफाइन नहीं है, क्यों, किस पर नहीं है, 1 के ऊपर। अरे 1 रखते बटे में 0 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में 0 आते क्या होगा, फंक्शन डिफाइन नहीं है। डिफाइन नहीं है तो क्या लिखोगे ना, सो रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल, इस फंक्शन पर एप्लीकेबल नहीं। ठीक है, ऐसे करना। तीसरे का ये देखो थर्ड पार्ट, NCERT एग्जाम्पलर में ध्यान से देखना बेटा, ये फंक्शन है। ठीक है, क्या कहता है, ऑन द इंटरवल -2 से 2, इस इंटरवल पे चेक करना है कि फंक्शन के ऊपर रोल्स थ्योरम अप्लाई होती नहीं होती। NCERT एग्जाम्पलर है, करो स्टार्ट। सबसे पहले क्या करोगे आप, एफ डैश एक्स निकालोगे, फंक्शन को कर दो डेरिवेटिव, कर दो इसका पावर आगे, पावर में चेक कम करेंगे, इंटू बेस का डेरिवेटिव कितना आया, -x/4 - x² का रूट, ये आ गया एफ डैश एक्स। अब देखो, अब इसके बीच में देखो, यहाँ देखो, यहाँ x की जगह 2 या -2 रखोगे तो नीचे 0 बन जाएगा, और 0 बनते क्या होगा, एफ डैश एक्स नॉट डिफाइन, तो फंक्शन डेरिवेबल नहीं होगा। लेकिन हम डेरिवेबिलिटी के लिए क्या करते हैं, ओपन इंटरवल लेते हैं, क्या लेते हैं, ओपन इंटरवल। तो इस इंटरवल में -2 और 2 शामिल नहीं होगा, डेरिवेबिलिटी के लिए ओपन इंटरवल लेते हैं। तो जब ये इंटरवल ओपन बन जाएगा तो -2 और 2 शामिल थोड़ी ना होगा, और -2 और 2 अगर यहाँ नहीं रखोगे तो ये बटे में 0 आएगा नहीं, मतलब क्या हो गया, फंक्शन डेरिवेबल है। तो लिखना बिकॉज, क्या लिखोगे, एफ डैश एक्स इज डिफाइंड इन ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल पे डेरिवेटिव चेक करते हैं, तो ओपन इंटरवल पे डिफाइन है, ये क्लोज इंटरवल पे डिफाइन नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि क्लोज इंटरवल में -2 और 2 भी शामिल करते हैं हम, और -2 और +2 लेते तो नीचे 0 बनता है, नीचे 0 बनते क्या होगा, फंक्शन डिफाइन होता है। अब क्या है, डिफाइन है, डिफाइन है तो इसमें क्या हो गया, देखो फंक्शन इज डेरिवेबल इन द ओपन इंटरवल -2 से, डेरिवेबल हो गया। जब डेरिवेबल है तो कंटिन्यूस जरूर होगा, तो क्या लिखो, सो इट इज ऑल्सो कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल 2 से, कंटिन्यूटी में क्लोज इंटरवल, इसमें ओपन इंटरवल रहेगा। ठीक है, तो चीज़ हो गई। अब क्या करना, हमें f ऑफ -2 और f ऑफ 2 निकालना है, इन पर चेक करो वैल्यू बराबर है कि नहीं। f ऑफ -2 क्या होगा, इस फंक्शन में जहाँ x रखेंगे 2 -2 रखेंगे तो क्या होता है, 4 × -2 का स्क्वायर वैल्यू यार। f2 निकालो, f2 क्या होगा, इसमें जहाँ x रखेंगे 2 तो 4 - 2 का होल स्क्वायर, तो क्या 0 आएगा नहीं आएगा,
2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 0, 0 का रूट क्या होगा 0 आएगा, फिर 0 आएगा। आ गया। फंक्शन डेरिवेबल भी हो गया, फंक्शन कंटिन्यूस भी हो गया, और f ऑफ -2 और f ऑफ 2 भी इक्वल आ गया, सब बराबर आ गया। सो देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट सी बिटवीन ए एंड बी, ए की जगह -2, बी की जगह 2, ठीक है। अच्छा देखो -2 एंड 2 सच दैट क्या लिखोगे, एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। एफ डैश सी मतलब इसमें जहाँ एक्स हम रखेंगे सी, तो क्या बताओ -c अपॉन √4 - c स्क्वायर बराबर 0। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, सी को 0 आएगा। तो 0 जो है ना वो इसके बीच में तो बाहर नहीं आ रहा, तो ये वो सवाल है, ठीक है। तो फंडा समझ में आया, आ गया होगा मेरे ख्याल से, कोई ज़्यादा बड़ी बात, घबराने वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है, कि आपको समझ में ना आए। तो ये था 90 वाला, 90 पेज नंबर, ये था 91, पेज नंबर 91। आगे देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट है, फोर्थ पार्ट जिसमें मॉडुलस है, वो क्वेश्चन कर रहा है जिसमें मॉडुलस है, ठीक है। और इंटरवल के यहाँ पे -1 से लेकर, ठीक है। ये देखो मॉडुलस वाला फंक्शन है ना, वो उसकी कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी हमें, बस कंटिन्यूटी पे ही बात बनेगी, ठीक है। तो मॉडुलस, अच्छा डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, हमें पता ही है। तो डिफरेंशिएशन कब पॉसिबल होता है, जब इसका मॉडुलस हटेगा तब, क्योंकि बगैर मॉडुलस के तो आप डेरिवेटिव कर ही नहीं सकते। तुमने कभी देखा है नहीं कि जिस फंक्शन के साथ मॉडुलस लगा रहा है उसका डिफरेंशिएशन कभी पढ़ा नहीं तुमने। तो इसका मॉडुलस हटाना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा इसको डिफाइन करने का पहला स्टेप क्या आपको पता ही है, जो भी इसके अंदर है उसको पहले 0 के इक्वल रखेंगे, x² - 4 को 0 के इक्वल रखेंगे, x की वैल्यू +-2 आएगी ना। अब क्या हो गया इसमें -2 और 2 दो बन गए, दो फंक्शन बन गए ना। अब क्या करेंगे, अब इसको डिफाइन करेंगे, देखो अब देखो ध्यान से, ये 6 चैप्टर में करके आए, इसलिए मैं फटाफट करा रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। देखो बेटा क्या करेंगे, देखो फंक्शन दो तरह के बन गए, तीन तरह के, क्या क्या, व्हेन x इज लेस देन -2, एक तो ये रहा -2 से कम हो, एक -2 से बड़ा हो, 2 से कम हो, और एक और 2 से बड़ा हो, है ना। तीन इंटरवल बन गए इसके, ठीक है। अब देखो ध्यान से, हाँ भाई अब देखो, तो -2 से कम, पहला केस क्या था, जब x -2 से कम है, तो -2 से कम लेके देख लो, -3 लें, -3 का स्क्वायर 9, 9 में क्या 4, 5, 5 क्या पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ तो आएगा पॉजिटिव। तो पॉजिटिव आएगा तो क्या करेंगे, हटा देंगे मॉडुलस को और बाहर पॉजिटिव का साइन कर देंगे, ये आ गया फंक्शन। -2 और 2 के बीच में लेंगे, तो -2 और 2 के बीच में 1 ले लें, 1 लोगे तो क्या हो गया, नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव आ जाएगा, तो हटा देंगे मॉडुलस को, बाहर लगा देंगे माइनस, ये आ गया इसके बीच में। 2 से बड़ी पे लोगे तो 3 लेके देख लो, ये पॉजिटिव आएगा, हटा देंगे मॉडुलस को, बाहर पॉजिटिव लगा देंगे, ठीक है। यानी इसको ढंग से अगर हम करेंगे तो क्या होगा, फंक्शन क्या बनेगा अपना, एक तो x² - 4 कब x इज लेस देन -2, इसे खोल दें, 4 - x को जगह, 4 - x² कर लो, ठीक है, x² - 4, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और रह गया था, -2 और 2 पे और निकालो वैल्यू, -2 और 2 रखोगे यहाँ पे तो क्या होगा, 0 वैल्यू आएगी, फंक्शन वैल्यू 0 आएगी। तो चाहे आप यहाँ पे ले लो 0, तो यहाँ भी आ जाएगा, -2 रखोगे तो भी यहाँ 0 आएगा, +2 लोगे तो भी 0 आ जाएगा। तो कंप्लीट ही हमने फंक्शन को डिफाइन कर दिया अभी तक, ठीक है। लेकिन अब देखो ध्यान से, अब अपन को क्या था, अब मैं उस फंक्शन को फिर से लिख रहा हूँ, ये था फंक्शन, था ना ओरिजिनल फंक्शन, और इंटरवल क्या था, -1 और 1 के बीच में, है ना। तो अब पिछली लाइन पे देखो, -1 और 1 कहाँ आएगा, इससे इधर तो -1 होता है, 1 इधर आता है, ये -1 और 1 बोला कि नहीं है, ये किसके बीच में आ रहा है, -2 और +2 के बीच में आ रही है वैल्यू। तो जो फंक्शन -2 और 2 के बीच में, वही फंक्शन क्या होगा, -1 और 1 के बीच में होगा। तो यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे, फंक्शन क्या ले लोगे, इसके बीच में क्या था फंक्शन, ये था, देखो -2 और 2 के बीच में फंक्शन क्या था, ये था 4 - x²,
और इंटरवल के यहाँ पे, ठीक है, मॉडल हटा के हमने ये ले लिया। अब तो समझ में आ गया ना। अब ये फंक्शन वगैरह ये क्या होंगे, इंटरवल। तो जब इस तरह का कोई फंक्शन आ जाए ना तो आप क्या करोगे, ऐसे पहले इसको डिफाइन कर देंगे, मॉडल वाले फंक्शन को पहले से डिफाइन कर लेंगे। और अब मेरे ख्याल से तुम क्वेश्चन को आराम से कर दोगे। करो स्टार्ट। फंक्शन करो डेरिवेटिव, क्या होगा, -2x। ये फंक्शन डेरिवेबल है कि नहीं इस इंटरवल के बीच में, बिल्कुल है। तो लिखना बिकॉज एफ डैश एक्स इज डिफाइंड इन ओपन इंटरवल दिस। सो क्या लिखा, सो फंक्शन इज डेरिवेबल इन द ओपन इंटरवल। और जब डेरिवेबल है तो क्या होगा, इट इज ऑल्सो कंटिन्यूस इन द क्लोज इंटरवल। ठीक है, कंटिन्यूस भी है, कंटिन्यूस भी हो गया, डेरिवेबल भी हो गया। अब क्या करेंगे, एफ ऑफ -1 और एफ ऑफ 1 निकालो। तो इसमें रखेंगे जहाँ एक्स -1, तो 4 इंटू -1 का स्क्वायर, 4 -1 का स्क्वायर, तो क्या हो गया यहाँ पे 3, ये भी 3 आ गया, बराबर आ गया। सो क्या लिखो, सो देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 1 पॉइंट, कौन सा, सी, बिटवीन -1 एंड 1 सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू 0। ठीक है, एफ डैश सी मतलब इसमें जहाँ एक्स हमारा रखेंगे सी, तो -2 से इक्वल 0, सी इक्वल 0। ठीक है, ऐसे कर लेंगे। तो इस वीडियो में इतना कर लो, बाकी आगे करा देंगे। 3 तक हो गए, 4 से आगे करा देंगे।